हमारे सचिव श्री दाना प्रकाश जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण तथा इस दोनों जिले के सभी कर्मचारी मित्रों, मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित मित्र, अच्छी ब्रीफिंग हम सभी लोगों ने आपस में बैठ करके किया है। डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? ओके। पूछना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है भाई। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मण जी के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी अधिकारी तथा आप सभी उपस्थित मित्रों का बधाई इस नाते देता हूं कि अभी तक जो ब्रीफिंग हुई उस ब्रीफिंग में जिस प्रकार से दोनों डीएम्स ने बताया, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हर जगह कुछ काम करने की आवश्यकता है। होता है, परफेक्ट हर जगह नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि उस पर गंभीरता के साथ हम सभी लोगों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। जैसे एक हॉस्टल के विषय में आया, थोड़ी कमियां कहीं न कहीं रह जाती हैं, उसको पूरा करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रयत्न निश्चित रूप से करना चाहिए। जैसे एजुकेशन के संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में, एग्रीकल्चर के संदर्भ में, क्योंकि कॉटन का बहुत बड़ा क्षेत्र ये है। जो किसान के लिए लाभ दे सके, ऐसे खेती के तरफ किसानों को मोड़ना चाहिए, ले जाना चाहिए। और वर्क ट्रांसपेरेंसी ये जरूरी है, पारदर्शिता ये जरूरी है। जब पारदर्शिता रहेगी तो उसका लाभ किसान को मिलेगा, सरकार को भी मिलेगी, और ऑफिशियल्स भी उसमें मुझे लगता है कि प्रसन्न नहीं रहेंगे। आज हम सब लोग बैठे हैं। जब एआई आया तो लोगों ने कहा कि न जाने कितनी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन कहीं न कहीं एआई हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है। डिजिटल गवर्नेंस अभी तक तो यही दिख रहा है कि फायदेमंद है, आगे चलकर करके कुछ तो हर में नुकसान होता है, उसमें भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इस बात को कहना पड़ा कि हम एडवोकेट्स के एआई से बनाए हुए बहस को नहीं लेंगे। उसका कारण, उनका सबसे बड़ा कारण ये रहा
कि एआई ने एडवोकेट के पक्ष को भी रखा और बाद में चल करके उसी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के डिसीजंस को भी दे दिया। मतलब इतना आगे एआई जा चुका है, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। इस नाते उसकी गुणवत्ता, उसकी दक्षता को, देखिए आपसे बड़ा एआई नहीं हो सकता है। एआई को बनाने वाला भी मनुष्य है, आदमी है। एआई से जब आप डर करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से पराजित होंगे। एआई को जब ये मान करके चलेंगे कि हमने बनाया है तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको भी होगा, सोसाइटी को भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगी। इस नाते उसको भी अपने जीवन का कहीं न कहीं पार्ट बनाना चाहिए। अभी हम जब इस समीक्षा बैठक को देख रहे थे, परफेक्शंस दोनों को देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि आकांक्षी को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बीसी। इसको प्राथमिकता देंगे तो सबकी बराबरी की स्थिति आएगी। इस नाते जब उनको देंगे तो विकास की समग्रता आएगी। आज हम सभी लोगों ने इस मीटिंग्स के पहले एक रैली को हरी झंडी दिखाया है। वो रैली थी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना चैप्टर। वास्तव में ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हमें अपने से इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार को नशा मुक्त बना सकें। तब कहीं प्रधानमंत्री का यह सोच कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे, या मुख्यमंत्री की, हम लोगों की यह सोच कि हम नशा मुक्त तेलंगाना बनाएंगे, तभी उसे अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस का एक अलग रोल होता है, वो हमेशा रहा है। इस पर्टिकुलर पार्ट पर जो है वो अपने अपने स्तर पर अपने एसआईज के द्वारा, पुलिस के अन्य छोटे कर्मचारियों के द्वारा कुछ न कुछ इसमें सफलता प्राप्त करते थे, लेकिन आज वो बढ़ा है। तो इस नाते विचार करके अगर हम युवाओं को नशे से दूर नहीं रखेंगे तो यह युवा न शारीरिक दृष्टि से ठीक हो पाएंगे और न बौद्धिक दृष्टि से ठीक हो पाएंगे। इस नाते बहुत गंभीरता के साथ हम सभी लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और देखिए, समन्वय करके, नवाचार करके ही किसी भी कार्य को गति आप प्रदान कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। अगर हम अपने घर को अपना मानते हैं और घर को चलाने के लिए जितनी दक्षता के साथ काम करना होता है करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कार्यशील व्यक्ति को जो सरकार का काम कर रहा है, अपने कार्य को अपने घर मानना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को
हम घर की तरह कैसे चलाएंगे, इस पर काम करना चाहिए। अगर इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकेंगे। किसी भी सरकार के हाथ पैर तो आप सभी लोग हो। सरकार नारों से नहीं चलती है। सरकार योजनाओं को कह देने से नहीं चलती है, बल्कि योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों के प्रयास से चलती है, और वो प्रयास आप सब लोग करोगे। मुझे लगता है कि बिना आपके कोई भी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी। हमारे सामने जरूर एक लक्ष्य है, दो 2047 का, 2047 का, लेकिन उस लक्ष्य को अचीव कैसे किया जाएगा? उस लक्ष्य को अचीव आप तब कर पाओगे जब आपके पास जो वर्क है उस वर्क को पूरी तौर पर एक्टिव होकर के करोगे। मुझे लगता है कि जो अभी दोनों जिलों के डेवलपमेंट के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में, हेल्थ के संदर्भ में बात आई है, परफेक्शन आप सभी लोगों के द्वारा उसका किया गया है। तो आप सब लोगों को अगर अच्छा लगा है कि नहीं ये ठीक है तो ठीक है। आप लोगों को ही कहीं लगा होगा कि नहीं हमने कुछ डाटा जो शेयर किया है वो डाटा शेयर नहीं ठीक है, तो फिर उसको ठीक कर लीजिए। क्योंकि आज तो हम लोगों ने मीटिंग किया है, इसके बाद का उसको परफेक्ट करने का काम आप सभी लोगों का है। अगर आपको कहीं भी लगा हो कि नहीं डाटा ये ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक करने की जरूरत है। मुझे लगता है कमेंट होगा तो जैसे ये कहा गया कि एक तालाब को भरने के लिए दूध की आवश्यकता है। हर आदमी यही सोच रहा था कि अगर मैं पानी डाल दूंगा तो क्या अंतर पड़ता है, और तो दूध डालेंगे ही। परिणाम हुआ कि दूसरे दिन सवेरे देखा गया तो तालाब में पूरा का पूरा पानी था, दूध कहीं था ही नहीं। तो अगर दूध की शुद्धता बनानी है तो अपने पर विचार करना है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है तो अपने घर पर विचार करना है। हम अपने घर पर विचार कर लेंगे, हम अपने बगल के घर को प्रोत्साहित करेंगे, हम अपने गांव के लोगों को बिठा करके कहेंगे कि मेरे गांव में नशा नहीं होगा। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में आमतौर पर नशे का प्रचलन है, लेकिन मैं जब हिमाचल में था तो वहां के पंचायतों ने एक निर्णय लिया। जब पंचायतों की जगह जगह जाकर के मैं मीटिंग किया तो उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे गांव में अगर कोई भी परिवार नशा करता हुआ पाया गया तो हम पंचायत की सुविधा देंगे ही नहीं। उसका परिणाम हुआ कि काफी परिवारों में सुधार आ गया। तो एक बार हमको चाहे सरकार की योजनाएं हो उसके प्रति, चाहे इस नशा मुक्त भारत के अभियान का हो उसके प्रति, चाहे टीबी मुक्त भारत हो उसके प्रति, हर ईमानदारी के साथ विचार करने की आवश्यकता है। उसको करेंगे तो प्रदेश के विकास का मतलब है मेरा विकास। मेरे विकास
का क्रम जब शुरू होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। लेकिन मेरे विकास का क्रम पहला नहीं होना चाहिए, मेरे विकास का क्रम अंतिम होना चाहिए। विचार प्रदेश के विकास का होना चाहिए, वह विकास प्राप्त कर लेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इस नाते आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई, और मुझे लगता है कि मिलजुल करके हम सब लोग काम करें और प्रदेश का विकास करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने स्वयं के विचार को पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद।